सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। रिजेक्शन का सरफेस मीनिंग तो यही है कि किसी को नो बोल देना, मतलब से नो टू समवन इज रिजेक्शन, टू रिजेक्ट समवन। लेकिन जो बीइंग रिजेक्टेड है, जिसे रिजेक्ट किया गया है, उसके लिए है कि बीइंग किक्ड आउट बाय समवन। और हमारी सोसाइटी में जनरली जिस तरह से रिएक्ट किया जाता है वो यही है कि जो रिजेक्ट कर रहा है उसको क्रूअल दिखाया जाता है और जो रिजेक्ट हो रहा है सिंपैथीज उसके साथ होती हैं। आज जरा इस गेम को डीप डाउन समझते हैं और कुछ ऐसी अनटच्ड साइड्स को डिस्कस करते हैं। एक छोटा बच्चा, मैंने बड़ी दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया होगा, मामा मेरा दोस्त मुझसे कट्टी हो गया। माँ का फ़ौरन रेस्पॉन्स होगा ओ, या ओ कोई बात नहीं, या इट्स ओके। बच्चे को तस्दीक हो गई कि वो रिजेक्ट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह मैच्योर लोग, बड़े लोग, किसी दोस्त से, किसी गर्लफ्रेंड से, ज़िंदगी के किसी एक्सपीरियंस से थप्पड़ मिला, कोई सबक मिला, तो जिस किसी से भी डिस्कस किया, अगले बंदे ने भी बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया, ओ ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, बुरा हुआ, तस्दीक हो गई, यू आर रिजेक्टेड। हमारे माशरे में हर रोज़ कई लड़कियां हसरत से अपने घर के दरवाजे को देखती हैं कि कोई आए और सिलेक्ट करे, रिजेक्ट ना करे। मुझे मास्टर्स में कुछ ऐसी लड़कियों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिनकी कहानियाँ इतनी दर्दनाक थीं, मैंने ज़िंदगी में कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है। हर रोज़ रिजेक्शन, और उस रिजेक्शन से पहले एक लंबा टाइम उस रिजेक्शन का इंतज़ार करना, खुद को बनाना, संवारना, ताकि जो लोग मुझे देखने आ रहे हैं वो मुझे रिजेक्ट ना कर सकें, और उनके आने से पहले, उनके आते ही या उनके आने के बाद जेस्चर से ये जज कर लेना कि आई एम अगेन रिजेक्टेड। ये मीटिंग्स जब मेरी क्लास फेलोज के साथ हुई, देन आई केम टू रियलाइज अबाउट दीज रियलिटीज़। और जहाँ प्रैक्टिकल बात आती है तो वहाँ पर मैं खुद भी आती हूँ। मैंने खुद एक ज़िंदगी का लंबा अरसा सिलेक्शन के इंतज़ार में गुजार दिया। अच्छे दोस्त, अच्छा टाइटल, अच्छा रेफरेंस, अच्छा करने की कोशिश के बाद वाई आई एम रिजेक्टेड, वाई आई एम नॉट सिलेक्टेड एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन। क्या कमी है, क्या हो रहा है, कहाँ पर गलती हो रही है। So I understand the pain of being rejected. सिर्फ एक बात समझने से मेरी लाइफ की सारी बाजी पलट गई, रिजेक्शन सिलेक्शन में बदल गई। और वो बात ये थी कि रिजेक्शन एक्शन में थी, रिजेक्शन एक्ट कर रही थी, और सिलेक्शन कभी रो रही थी, कभी इंतज़ार कर रही थी, कभी सो रही थी, कभी माजी, कभी मुस्तकबिल, कभी कोई नज़र आता, हाँ इसकी वजह से हुआ, कभी कोई नज़र आता, वो उसने बहुत बुरा किया, जिम्मेदार ही जिम्मेदार, कसूरवार ही कसूरवार। लेकिन मैंने नोटिस करना शुरू किया, मैंने अपनी सिलेक्शन को हल्का हल्का फील करना शुरू किया। मुझे लगा वो जिंदा थी। मैंने सबसे पहले अपना माइंडसेट लेवल चेक किया, वो रेडी था, वो फुली रेडी था कि मुझे एक्टिव करो। सो मैंने अपनी दिल की सुनी, मैंने सिलेक्शन को एक्टिवेट किया, एक्शन को चूज किया, जंप करने पर फोकस किया। मैंने सिलेक्शन के तमाम एलिमेंट्स को कलेक्ट किया। क्या ऐसा करूंगी तो मैं सिलेक्ट होने लगूंगी। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हार्डवर्क था, कंसिस्टेंसी थी, ब्रेवरी थी, कॉन्फिडेंस था, और मैं अपने एक्शन में रहते हुए लम्हा लम्हा एक एक धागे जितना सरकती चली गई। और मेरी इस हिम्मत से मुझे एक बार भी ऐसी याद नहीं कि मुझे कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो। मैंने जब भी सिलेक्शन को खुद के अंदर खुद उतारा, मुझे कभी भी रिजेक्शन नहीं मिली। आप यकीन करें, मेरे तमाम फेलियर्स, मेरी तमाम रिजेक्शंस मेरी सिलेक्शन का बायस बने। वो पूरी कुव्वत से मुझसे टकराते, फेक रियलिटीज़ मुझे हिट करती, लेकिन मैं अपनी मजबूती से अपनी सिलेक्शन को उठाकर बाहर फेंकती, जवाबी कार्रवाई करती। मेरी सिलेक्शन मेरी अपनी मोटिवेशन से मूव करती, हरकत में रहती, अलाइव रहती। हर वो रिजेक्शन जिसे मैं मुकद्दर का लिखा, किसी का कसूर, किसी की बदनीयती, दुनिया का दस्तूर, जुल्म या कुछ भी ऐसा जो मैंने किया ही नहीं लेकिन मेरे साथ हो रहा है, ये समझकर मान लेती थी। उसे मैंने दोनों हाथों से पकड़कर, तोड़ मरोड़ कर, पूरी कुव्वत से दूर फेंका। न मेरा कोई कसूरवार था, ना कोई बदनीयत, ना कोई जालिम मुआशरा, ना मेरा मुकद्दर, ऐसा कुछ भी नहीं था। All was depending on my power, which I created myself as a shield around me. First, I was selected by myself. I selected myself whenever somebody tried to reject me. So the solution of today's video is select yourself. अपनी तमाम गलतियों को मान के, अपने तमाम कसूरवारों को अपने जंगालूद पिंजरे से
आज़ाद कर दें, खोल दें इसका दरवाज़ा। टेक द चार्ज ऑफ योर ओन माइंड एंड नेवर अलो एनीवन टू कंट्रोल, रिजेक्ट और सिलेक्ट यू। बी द वन हु कुड ओनली बी डूइंग दिस टू योर सेल्फ। मैंने खुद ट्राई किया है, कोई किताबी खाबी बात नहीं है, रियली प्रैक्टिकल एंड वेरी हेल्दी। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। गुड बाय।